वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। इफ 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, यानी कि हमें दो रेशोज दी गई हैं। कहते हैं अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हों तो आप x की वैल्यू को फाइंड करें। चलें बेटा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम इसके। 3x + 1 रेशो 6 + 4x, ये बेटा इक्वल है किसके इक्वल है बेटा? रेशो 2 रेशो 5 के। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 3x + 1 डिवाइडेड बाय 6 + 4x इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे। 5 3 ज़ा 15x हो जाएगा, प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8x। x वाली टर्म्स को बेटा मैं इकट्ठा कर लूँगा। 15x माइनस 8x हो जाएगा इधर आकर ये, और इस तरह से 12 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 15x माइनस 8x 7x आएगा बेटा आंसर। 12 में से 5 माइनस करूंगा तब भी 7 ही आएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इस साइड पर अगर डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो x का आंसर बेटा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। दो नंबर हैं बेटे, उनमें रेशो है 5:8। इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर है, वो जो दो नंबर हैं उनमें अगर 9 को ऐड किया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो। तो बेटा ये रेशो आती है 8:11। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स मालूम करके देने हैं। क्योंकि नंबर्स अननोन है तो हम बेटा लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज a एंड लेट कर लेता हूं मैं सेकंड नंबर इज b। अब बेटा क्या है, 2 नंबर्स आर इन रेशो, तो दो नंबर्स में रेशो मतलब a/b कितनी दी गई है बेटा? 5:8। इससे मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो a/b इज इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 8a इज इक्वल टू 5b, और a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5/8b। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। आगे कहा गया है बेटा, इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर, जो ये नंबर है इनमें 9 को ऐड किया जाए तो वी गेट दिस वन। इसका मतलब ये हुआ जो a/b थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मैं इनमें a और b में 9 को मैं ऐड कर लेता हूँ बेटा, तो मेरे पास जो न्यू रेशो आएगी वो 8:11 होगी। इसको मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो a + 9 बाय b + 9 इज इक्वल टू 8/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे। 11a + 11 9 ज़ा 99 इज इक्वल टू 8b + 8 9 ज़ा 72 आ जाएगा बेटा। अब मेरे पास a की वैल्यू दी गई है 5/8b। चलें देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 और a की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ बेटा? 5/8b। ये b वाली टर्म को मैं -8b कर देता हूँ, इस साइड पर ले आया हूँ। 72 + 99 को मैं इस साइड पर लेकर जाऊँगा तो माइनस का 99 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं बेटे। 11 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 55/8b माइनस 8b इज इक्वल टू, बेटे इसको माइनस करने पर 7 और फिर यहाँ पे 27 आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। एलसीएम ले लेता हूँ बेटा मैं इसका। यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 8 55b माइनस 8 8 ज़ा 64b इज इक्वल टू -27। बेटा 55 माइनस 64, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे -9b/8 इज इक्वल टू -27। बेटे हमें b चाहिए अगर, तो b इज इक्वल टू -27 मल्टीप्लाई 8/-9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27,
तो बेटे बी की वैल्यू आ जाएगी 8 3 ज़ा 24, बी की वैल्यू आ गई है 24। अब मुझे बेटा ए भी चाहिए, यानी कि सेकंड नंबर होगा हमारा 24, तो फर्स्ट नंबर ए क्या होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू 5/8 बी की जगह 24 लिख रहा हूँ, 8 3 ज़ा 24, तो बेटा a आ जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो बेटे फर्स्ट नंबर हमारा होगा 15 और सेकंड नंबर हमारे पास होगा 24। ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे।